नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त भानु भार्गव। आप देख रहे हैं जीके विद भानु चैनल। साथियों, डीपीआई द्वारा एक लेटेस्ट पत्र जारी किया गया है 5 मई 2026 को। समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को यह आदेशित किया गया है, जहां लंबे समय से शिक्षक परेशान हो रहे थे और देखा जाए तो नियुक्ति के बाद उन्हें काफी परेशानियां आ रही थी। फाइल भी कई बार भिजवाई गई, लेकिन वहां पर भी सजेशन मांगा गया और इसी क्रम में देखा जाए तो डीपीआई द्वारा यह पत्र जारी हुआ है और इसमें उन तमाम शिक्षकों को बड़ी राहत मिल रही है और वेतन भी जो मिलना चाहिए था वह मिलेगा। साथियों, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मध्य प्रदेश ऐसे लोक सेवक जो पूर्व में अन्य सेवा अथवा नवीन शैक्षणिक संवर्ग से निचले पदों पर कार्यरत थे, उचित माध्यम से अनुमति प्राप्त कर नवीन शैक्षणिक संवर्ग में उच्च पद पर नियुक्त हुए हैं। परीक्षा अवधि समाप्त पर वेतन संरक्षण के संबंध में निर्देश दिए गए। तो साथियों, ऐसे शिक्षक जो पहले प्राथमिक शिक्षक के तौर पर कार्य कर रहे थे या माध्यमिक शिक्षक के तौर पर कार्य कर रहे थे या फिर देखा जाए तो जो प्यून के पद पर कार्य कर रहे थे, तो ऐसे तमाम शिक्षक है या फिर जो शिक्षा विभाग में कर्मचारी कार्य कर रहे थे और उन्होंने परीक्षा देकर के अन्य पद पर पहुंचे हैं, उनके वेतन का संरक्षण किया गया, उन्हें वेतन अलॉटेड किए गए हैं, जहां अभी 3 वर्ष से वह इंतजार कर रहे थे। चलिए देखते हैं क्या क्या वेतनमान दिया गया है। विषय अंतर्गत ऐसे लोक सेवक जो पूर्व में किसी अन्य पदों पर अथवा नवीन शैक्षणिक संवर्ग में ही निम्न पदों पर कार्यरत थे, जो उचित माध्यम से अनुमति प्राप्त कर नवीन शैक्षणिक संवर्ग के पदों पर पूर्व में कार्यरत पद की अपेक्षा उच्च पद पर नियुक्त हुए हैं एवं पूर्व के पद पर स्टाइपेंड से अधिक वेतन पा रहे थे, उनके वेतन के संरक्षण के संबंध में मूल नियम 22C व अंतर्गत स्टाइपेंड व्यक्ति वेतन के रूप में मौलिक वेतन संरक्षण के निर्देश संदर्भित पत्र के माध्यम से जारी किए गए थे। क्योंकि ऐसे लोक सेवकों की 3 वर्ष की परीक्षा अवधि समाप्त हो चुकी है, जिसके संबंध में यह बार-बार मार्गदर्शन अपेक्षित रहा है कि परीक्षा अवधि समाप्ति उपरांत वेतन निर्धारण कैसे किया जाए। उक्त संबंध में मध्य प्रदेश मूलभूत नियम 22C व 31 सह पाठित नियम 35 के क्रम में निम्न उदाहरण के साथ प्रस्तावित सहमति अभिमत हेतु वित्त विभाग को भेजा गया था। तो साथियों, यहाँ पर उदाहरण सहित दिया गया है। प्राथमिक शिक्षक से माध्यमिक शिक्षक का जो कि मौलिक मूल वेतन था, यानी काल्पनिक मौलिक वेतन था, वही वास्तविक वेतन इतना प्रदान किया गया है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर जैसे कि 1-2022 की स्थिति में, 21-22-23 की स्थिति में वही वास्तविक वेतनमान यहाँ पर प्रदान किया गया था। अब साथियों, यहाँ पर उदाहरण माध्यमिक शिक्षक का भी दिया, जो माध्यमिक से उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर पहुंचे हैं। और साथियों, यह वेतनमान के आधार पर अपना फिक्सेशन आप करवा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया 28/1/2026 के अभिमत में वेतन संरक्षण के संबंध में मध्य प्रदेश मूलभूत नियम के प्रावधान को स्पष्ट किया गया है। उपरोक्त अनुसार लोक सेवक की परीक्षा अवधि समाप्ति उपरांत मध्य प्रदेश नियम तो साथियों संरक्षण का लाभ देते हुए वेतन नियमित का लाभ सुनिश्चित किया जाएगा। के द्विवेदी डीपीआई संचालक द्वारा यह आदेश जारी किया गया है, तो आप संभाल करके रख लीजिए। यदि आपका भी परीक्षा अवधि कंप्लीट नहीं है तो इस प्रकार से पत्र लगा करके आप अपना वेतन पा सकते हैं, जो शिक्षक अगले पद पर पहुंचे हैं। तो साथियों, इसी प्रकार के इंफॉर्मेटिव जानकारी के साथ मिलते हैं अगले अपडेटेड वीडियो के साथ। तब तक के लिए